वो दोनों जुयू प्लैनेट के अर्थ बीस्ट डबल डीमंस हैं। उनके पीछे ब्लड सोल प्लैनेट और स्वानिंग प्लैनेट के लीडर्स हैं, और वो तियानवुजो यानहाई प्लैनेट के सेम लेवल के मास्टर्स हैं। लियांग गुआन चू लिन के पास खड़ा था, उसकी आंखों में गहरी टेंशन थी। उसने रबल एरिया में तेज हवा के सामने खड़े उन शांत और खतरनाक लोगों को देखा और फुसफुसाया। चू लिन ने सिर उठाकर उन दोनों को देखा, जिनके अंदर वायलेंट जीन एनर्जी उबल रही थी। वो उन दोनों की एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर को साफ महसूस कर सकता था। पूरे रिपरैप एरिया में तीनों मेजर प्लैनेट्स के बहुत सारे पावरफुल लोग भी मौजूद थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा मजाक और गुरूर था। साफ था कि वो चू लिन और उसके साथियों को बस एक आसान शिकार मान रहे थे। रिपरैप एरिया के पास चू लिन के आते ही और भी लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन वहां कोई हंगामा नहीं हुआ। इंटरस्टेलर वर्ल्ड के लोगों के भड़काने पर आए ये पागल हंटर्स अर्थ बीस्ट डबल डीमंस के भारी प्रेशर के आगे एकदम शांत पड़ गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये बैटलफील्ड उनके लेवल का नहीं था। जैसे ही चू लिन की नज़र बड़े पत्थरों पर खड़े उन लोगों पर गई, अर्थ बीस्ट डबल डीमंस ने भी उन्हें देख लिया, और अगले ही पल उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। पा सबके सामने सबसे बड़े जांग लियांग ने धीरे से ताली बजाई। क्या तुम चू लिन हो? जो भी हो, मैं सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। अगर मुझे इनहेरिटेंस नहीं चाहिए होती तो मैं तुम्हें इस तरह मारना पसंद नहीं करता। उसकी बातों का मजाक सुनकर चू लिन ने तंज कसा। जुएवू की पावर कोई ऐसी चीज नहीं है जिस तक वाइल्ड प्लैनेट्स के लोग पहुंच ना सकें। तुम एक मरे हुए इंसान हो। ये मत सोचना कि थोड़ी सी फेम मिल गई तो तुम हमारे जू प्लैनेट के सामने एरोगेंस दिखाने के लायक हो गए। अगर तुम्हारे पास 5 एलिमेंट सेक्ट की इनहेरिटेंस नहीं होती तो मैं तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। दूसरे नंबर के जांग हा ने ठंडी आवाज में कहा। उसका चेहरा एकदम सख्त था। एक सुपर प्लैनेट होकर भी इतनी अकड़? आवाज में एरोगेंस तो कूट कूट कर भरी है। पर्पल मून ने ठंडे लहजे में कहा। मौत बुला रही है तुम्हें। जांग हा गुस्से से पागल हो गया। उसकी जीन एनर्जी और किलिंग इंटेंट एक साथ बाहर निकले, जिससे वहां मौजूद लोग डर गए। दोनों तरफ से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। उन्होंने पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। वो पूरी तरह से एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। जब भी मैं तुम सुपर प्लैनेट्स वालों से मिलता हूं, तुम लोग बातें बहुत करते हो। चू लिन ने एक लंबी सांस ली। वहां मौजूद लोगों की हैरान आंखों के सामने उसने अपनी उंगली उठाई और दूर खड़े जांग लियांग की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज एकदम नॉर्मल थी। शुरू करो, या तो कमांड सौंप दो या फिर यहां से दफा हो जाओ। हुआ। अचानक वहां भारी शोर मच गया, यहां तक कि बड़े पत्थर पर खड़े डिंगवे और किंगशान के चेहरों पर भी हैरानी थी। ब्लड स्टार अरीना में उनके मैजिक पल्सार स्टॉप पर थे, लेकिन वो भी जूवू जितने गुस्से में नहीं थे। डिंगवे धीरे से हंसी। उसकी आवाज एकदम साफ और मीठी थी। तुम्हें क्या लगता है, एक वाइल्ड प्लैनेट पर पैदा हुआ इंसान जो कदम दर कदम यहां तक पहुंचा है, वो सिर्फ अपनी बेवकूफी और खोखली धमकियों के भरोसे यहां टिका है? किंगशन ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए बोला। उम्मीद है ऐसा ना हो, वरना ये सब बहुत बोरिंग हो जाएगा। हा। जांग लियांग हंस पड़ा। उसने चू लिन की आंखों में देखा और उसका चेहरा और भी ज्यादा खतरनाक और अजीब हो गया। उसकी बॉडी में जीन एनर्जी किसी आग की तरह उबल रही थी। कोई भी आसानी से देख सकता था कि जुवू प्लैनेट का बॉस अब सच में भड़क चुका था। मजे से लोगों को मारे हुए काफी टाइम हो गया है। आज तुम में से कोई भी यहां से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। जांग लियांग के चेहरे पर अभी भी स्माइल थी, लेकिन वो स्माइल अब बहुत डरावनी और ठंडी लग रही थी। उसकी बातें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। बहुत से लोग पहले ही चुपचाप पीछे हट चुके थे। ये खूंखार कातिल कभी किसी में भेदभाव नहीं करता था। उसे बेगुनाहों को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपने मजे के लिए खून बहाना था। चूलिन ने हल्का सा अपना सिर घुमाया। ब्रदर लियांग गुआन, ब्रदर वानचुन, ब्लड सोल प्लैनेट और स्वानिंग प्लैनेट को आप लोग संभालना। हम इनसे निपटेंगे। लियांग गुआन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। चू लिन की आवाज में उसे रत्ती भर भी डर नहीं दिखा, बल्कि वहां सिर्फ एक खुखार फाइटिंग स्पिरिट थी। ये बंदा चाहे दुश्मन कोई भी हो, हमेशा इतना ही फियरलेस और जोश से भरा रहता है। लियांग गुआन ने एक गहरी सांस ली। ब्रदर चू लिन, तुम टेंशन मत लो। फाइट चाहे कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो जाए, ब्लड सोल प्लैनेट और स्वानिंग प्लैनेट तुम्हारे बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। चू लिन ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसकी नजर पर्पल मून पर गई और उसने धीरे से सिर हिलाया। वहां मौजूद सब लोगों की नजरों के बीच वो धीरे से अपनी टीम से बाहर निकला। रोर। उन दोनों के आगे बढ़ते ही जमीन पर पड़े पत्थर एक एक करके फटने लगे। उनके शरीर से एक खौफनाक और डराने वाली पावर बाहर निकलने लगी। जांग लियांग ने ठंडी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट उबलने लगा और फिर उसने हल्का सा कदम आगे बढ़ाया। उसके पीछे खड़े जांग हा ने भी कदम बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे का बड़ा पत्थर टुकड़ों में टूट गया। मार डालो इन्हें। चू लिन और जांग लियांग दोनों के मुंह से एक साथ आवाज आई। पलक झपकते ही चारों लोग एक साथ आगे की तरफ शूट हुए। तेज हवा उठी और हवा में चार परछाइयां पागलों की तरह टकराने लगीं। एक जीन एनर्जी ब्लास्ट ने जैसे पूरे आसमान को शांत कर दिया। चारों तरफ एक खौफनाक एनर्जी स्टॉर्म बन गया और आसपास की हर चीज आसानी से टुकड़ों में कटने लगी। हवा चीख रही थी, कंकड़ पत्थर हवा में उछल रहे थे और जमीन पर गहरे गड्ढे बन गए।
उड़ती धूल और हवा के बीच छू लिन की आंखें एकदम ठंडी और तेज थीं। उसका पूरा फोकस सीधा दोनों डीमंस के बड़े भाई जांग लियांग पर था। स्वानजिंग में लौटने की जुर्रत। जांग लियांग के हाथ और पैर जमीन के पत्थरों पर जोर से पड़े और पूरी जमीन कांप उठी। जमीन के बीच से एक बहुत बड़ी दरार पड़ती हुई निकली, जैसे कोई विशाल ड्रैगन जमीन को फाड़ते हुए सीधा छू लिन की तरफ बढ़ रहा हो। छू लिन की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। फटती हुई जमीन को देखकर वो जमीन के नीचे उठने वाली खौफनाक वेव्स को साफ महसूस कर सकता था। इस जांग लियांग की स्ट्रेंथ सच में कमाल की थी। वो एक्सवंजिंग में गया और जोर से दहाड़ा। पानी की बूंदों से टकराई जमीन अचानक फट पड़ी और कंकड़ मिट्टी से बने 4 ड्रैगन्स पानी की उन बूंदों के बाद तेजी से छू लिन पर टूट पड़े। अर्थ ड्रैगन की मूवमेंट बिजली की तरह तेज थी। इसका मतलब था कि वो मेटाफिजिक्स के पीछे वाले हिस्से में पहुंच चुका था और हर तरफ पत्थर उड़ रहे थे। लोग देख सकते थे कि छू लिन तेजी से पीछे हट रहा था। उसके शरीर पर चमकने वाली व्हाइट गोल्ड लाइट हल्की पड़ गई थी और उसकी हालत थोड़ी खस्ता लग रही थी। उसका यह हाल देखकर साफ लग रहा था कि छू लिन हारने की कगार पर है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम तियान वुजू को हरा सकते हो, जिसका मतलब है कि तुम्हारी किस्मत थोड़ी अच्छी है। जांग लियांग ने ताना मारते हुए एक ठंडी स्माइल दी। बोलते हुए भी उसके हाथों की मूवमेंट बिल्कुल नहीं रुकी। उसकी जीन एनर्जी अभी भी उबल रही थी और उसने चू लिन को सांस लेने का एक मौका भी नहीं दिया। रोर। चू लिन लगातार अटैक से बच रहा था। यह बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था कि उसमें जांग लियांग से सीधे लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। ये देखकर चारों तरफ शोर मच गया और लोगों के बीच से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। फाइट शुरू होते ही चू लिन पिटने लगा था। साफ था कि दोनों लेवल्स के बीच का गैप भरना इतना आसान नहीं था। अजीब बात है। फील्ड में चल रही फाइट को देखकर डिंग वे ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई और धीमी आवाज में बगल में खड़े इंसान से बोली, चू लिन का बीस थोड़ा कमजोर लग रहा है। किंगशान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कुछ भी कहो, जांग लियांग भी एक्सवेंजिंग में लौट आया है। बस जियू की फुर्ती छू लिन से काफी बेहतर है, इसलिए उसकी हालत उतनी खराब नहीं लग रही। जांग हान जोर से हंसा, तो तुम वो ब्लैक हॉर्स हो जो टॉप सुपरस्टार की बराबरी कर सकता है? क्या बकवास है ये? पर्पल मून की लेवेंडर आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने मन ही मन चिढ़ते हुए मुंह फेर लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। बैटलफील्ड के दूसरी तरफ लियांगवान के माथे पर पसीना बढ़ता जा रहा था। ब्लड सोल प्लैनेट के लोग उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक निकले थे और उन्हें जल्दी हराना नामुमकिन लग रहा था। पर सबसे बुरी हालत तो छू लिन की तरफ थी, जो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल हार जाएगा। वो दोनों आखिर सोच क्या रहे हैं? लियांगवान की सांसें फूल रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बंदे ने ये फेजिन और टियान वुजो को मार गिराया था, वो जांग लियांग के सामने 2 मूव्स तक नहीं टिक पा रहा था। जब हर कोई इस बात से हैरान था, फील्ड पर छू लिन अभी भी तेजी से इधर उधर भाग रहा था। वो बस कभी कभी अपने हाथ में ब्लू वाटर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करके जांग लियांग के हमलों को तोड़ रहा था। जब भी उनका आमना सामना होता, छू लिन तेजी से पीछे हट जाता और जांग लियांग से सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जैसे जैसे समय बीत रहा था, चू लिन की व्हाइट गोल्ड स्किन के नीचे एक जबरदस्त एनर्जी जमा हो रही थी। उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गई थीं, जैसे वो अपने अंदर किसी चीज को दबाने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। रोर। वो खूंखार जीन एनर्जी एक डरावनी फोर्स लेकर आगे बढ़ रही थी, जिसने पूरे ग्रेवल एरिया को अपनी चपेट में ले लिया। चारों लोग एक दूसरे का पीछा करते हुए इतनी तेजी से लड़ रहे थे कि देखने वालों की आंखें चौंधिया रही थीं। हा, उसे लगा नहीं था कि वो खूनी इंसान उसे इस तरह हंसने पर मजबूर कर देगा। डार्क शैडो प्लैनेट के मो फैन ने गुर्राते हुए कहा, हमें बस तब तक डटे रहना है जब तक डबल डीमंस के दोनों भाई चू लिन को खत्म नहीं कर देते। तब तक ये लियांगवान और वानचुन हम पर खुद हमला नहीं करेंगे। हा। उनकी अजीब हंसी सुनकर लियांगवान और वानचुन पर प्रेशर दुगना हो गया। वो जितना जल्दी इस फाइट को खत्म करना चाहते थे, उनसे उतनी ही ज्यादा गलतियां हो रही थीं और कभी कभी उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। लानत है, लियांगवान ने गुस्से से दांत पीसे। अगर ये लोग उन दोनों डीमंस की ताकत का फायदा नहीं उठा रहे होते, तो इन सामने वाले कूड़े कचरे से डरने की उन्हें कोई जरूरत नहीं थी। वानचुन ने फिक्र के साथ छू लिन की तरफ देखा और खुद से बड़बड़ाया, छू लिन, तुम सोच क्या रहे हो? ये तुम्हारा स्टाइल बिल्कुल नहीं है। क्या जांग लियांग सच में इतना खतरनाक है कि तुम्हारी ये हालत हो गई? बैंग। रिपराप एरिया में एक जोरदार धमाका आसमान में गूंज उठा और जीन एनर्जी की वेव्स चारों तरफ फैल गईं। लोगों ने सिर उठाकर देखा तो उन्हें समझ आ गया कि छू लिन इस हमले से बच नहीं पाया था और उसे मजबूरी में जांग लियांग के हमले का सीधा सामना करना पड़ा था। छू लिन फंस गया है, अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। फील्ड का ये नज़ारा देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर ये टक्कर आमने सामने हुई तो जांग लियांग आसानी से उसका काम तमाम कर देगा। आखिर दोनों के लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क था। हाँ, अब देखता हूं तुम क्या करते हो। तेज हवाएं चलने लगीं, लेकिन जैंग लियांग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी आंखों में खुला मजाक और गुरूर था और वो छू लिन को देख रहा था जो उसके एक ही हमले से दर्जनों कदम पीछे खिसक गया था। बैंग।
छू लिन ने जमीन पर जोर से पैर पटका और वहां गहरी दरारों वाले पैरों के निशान बन गए। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था। उसके व्हाइट गोल्ड शरीर पर एक अजीब सी लाल चमक आ गई थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। उसने अपने होंठ भींच रखे थे, जैसे वो किसी भयानक दर्द को बर्दाश्त कर रहा हो। फिर उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। आखिर में जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जोर से दहाड़ उठा। रोर! उसकी दहाड़ सुनते ही भीड़ ये देखकर हैरान रह गई कि उसके चारों तरफ का घेरा एक असली आग में बदल गया और उसके शरीर से भयंकर लपटें फूट पड़ीं। वो आग तेजी से फैलने लगी। जमीन पर पड़े पत्थर उस आग में पिघलकर लावा बन गए। वहां मौजूद हायर लेवल के लोगों ने जमीन पर जल रही उन काली और लाल लपटों को एक ही नजर में पहचान लिया। ये तो डीमंस ऑन फायर है। पूरा रिपराप एरिया एक पल के लिए एकदम शांत हो गया। लोगों ने छू लिन को देखा, जिसके पूरे शरीर से काली और लाल लपटें उठ रही थीं। उन्हें छू लिन के अंदर से एक जानी पहचानी पावर महसूस हुई। वो एक्सविंजिंग में लौट आया था। पत्थर पर खड़े डिंगवे और ग्रीन हिल के फेशियल एक्सप्रेशंस पूरी तरह से जम गए थे। उनके दिलों का खौफ अब उनके चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। अब जाकर उन्हें समझ आया कि चू लिन इतना वीक क्यों लग रहा था और वो जांग लियांग के अटैक से लगातार क्यों बच रहा था। वो असल में रिटर्निंग टू स्वान रेल्म का ब्रेक थ्रू कर रहा था। फाइट के बिल्कुल बीच में ब्रेक थ्रू। ये देखकर डिंगवे जैसा मजबूत इंसान भी गहरी सांस लेने पर मजबूर हो गया और धीरे से बड़बड़ाया, ये लड़का सच में पागल है। उस पथरीले इलाके में मौजूद हर इंसान की नजरें उसी पर जम गईं। सारी हलचल और शोर शांत हो गया और लोगों के चेहरों पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। सबकी हैरानी भरी निगाहें धीरे से छू लिन की तरफ घूमी। वो सिर झुकाए खड़ा था और लोग उसे बस फटी आंखों से देखे जा रहे थे। वो सब इस तरह की एनर्जी वेव को अच्छे से पहचानते थे। आम हालात में ये बहुत नॉर्मल बात थी। वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने रिटर्निंग टू स्वान रेल्म का एक्सपीरियंस किया हुआ था, पर इस वक्त उन्हें ये सब बहुत अजीब लग रहा था। जब ब्रेक थ्रू का डिजास्टर आता है तो लोग छुपने की जगह ढूंढते हैं। वो अपने दोस्तों और करीबियों को अपनी सेफ्टी के लिए खड़ा करते हैं ताकि वो रिटर्निंग टू स्वान के डिजास्टर को झेल सकें। रिटर्निंग टू स्वान रेल्म तक पहुंचने वाले कम से कम आधे वॉरियर्स किसी इंसान या जानवर के हाथों नहीं मरते। असल में वो इसी डिजास्टर के बोझ तले दबकर मारे जाते हैं। इसी से इस डिजास्टर के खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। पर आज उन्होंने किसी को बीच फाइट में ये खतरा उठाते देख लिया था। उनके दिलों में लगा ये शौक किसी भूकंप से कम नहीं था। सब के सब सुन्न खड़े थे। ये कमीना! लियांग ग्वान और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें समझ आ गया था कि छू लिन जैंग लियांग के सामने इतना कमजोर क्यों पड़ रहा था। चू लिन अपनी ज्यादातर स्ट्रेंथ अपने शरीर के अंदर मौजूद डीमन फायर से लड़ने में लगा रहा था। पागल! छू लिन की इस हरकत को समझाने के लिए उनके पास बस यही एक शब्द था। अगर चू लिन ने अभी जांग लियांग के अटैक को नहीं रोका होता और उसकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता तो डीमन फायर उसे वहीं जलाकर राख कर देती और उसकी मौत पक्की थी। ली युबाई ने अपने दांत पीस लिए। उसका मन कर रहा था कि वो गुस्से में छू लिन को जोर से काट ले। उन सब ने बेकार में इतनी टेंशन ली थी। फिर उसने होंठ दबाते हुए अपनी खूबसूरत आंखों से दूर खड़े उस लड़के को देखा। जब बाकी लोग उम्मीद छोड़ देते हैं तब ये लड़का हमेशा कोई नया चमत्कार कर दिखाता है। लियांग ग्वान की हैरानी से उलट स्वेसुई और मो फैन के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए और उनकी आंखों में खौफ भर गया। छू लिन के इस कदम ने उन्हें बुरी तरह डरा दिया था। छू लिन की टीम का मोराल अचानक आसमान छूने लगा। जब तक सबसे खतरनाक 2 अर्थ बीस्ट डीमंस उनका साथ दे रहे थे तब तक ये फाइट उनकी जीत की तरफ ही मुड़ती रहेगी। जो हालात पहले उनके खिलाफ लग रहे थे वो अब हार से जीत में बदल गए। हरामी! मुझे यकीन नहीं होता। सबकी नजरों के सामने जांग लियांग का चेहरा अचानक डार्क हो गया। उसके चेहरे की वो झूठी स्माइल अब कायम नहीं रह पाई और बिखरने लगी। उसके दिल में मच रही हलचल किसी से कम नहीं थी, पर हैरानी से ज्यादा अब उसे गुस्सा आ रहा था। चू लिन ने उसकी कितनी बेइज्जती की थी कि उसने फाइट के बीच अपना ब्रेक थ्रू करने की हिम्मत दिखाई। उसने जानबूझकर ऐसा किया था। ये बात सच में आग लगाने वाली थी। बकवास! हम इस लड़के को रिटर्निंग टू स्वान रेल्म का डिजास्टर पार नहीं करने दे सकते। जांग लियांग का पूरा शरीर गुस्से से उबलने लगा और उसका बचा खुचा सब्र भी टूट गया। उसकी बॉडी तेजी से आगे बढ़ी और उसकी जीन एनर्जी उफान मारने लगी। उसने एक खौफनाक डार्क ब्लू एनर्जी का विशाल पंजा बनाया और उसे पूरी ताकत से चू लिन की तरफ दे मारा। जैसे ही काले और लाल आग के गोले शरीर से बाहर निकले, चू लिन की बॉडी से एक बेहद डरावनी एनर्जी वेव चारों तरफ फैल गई। यहां तक कि उसकी सांसों की रफ्तार भी बदल चुकी थी। इतनी जल्दी? ये कैसे पॉसिबल है? चू लिन ने इतनी जल्दी अपना ब्रेक थ्रू पूरा कर लिया। चू लिन की इस अजीब एनर्जी सर्च को महसूस करते ही जांग लियांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि चू लिन ने इतनी आसानी से स्वान रेल्म को पार कर लिया था। चू लिन को अपनी बॉडी में बहती हुई पावरफुल एनर्जी साफ महसूस हो रही थी। उसकी जीन एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा प्योर और स्ट्रांग हो चुकी थी और उसके जीन लॉक खुलने का इफेक्ट भी पहले से कई गुना ज्यादा लग रहा था। अपने इस रिस्क भरे कदम से छू लिन ने उन दोनों के बीच के फासले को एक झटके में काफी हद तक कम कर दिया था। तुम सही कह रहे हो रिटर्निंग टू स्वान रेल्म वाले लड़के, जांग लियांग ने ठंडी आवाज में कहा।
भले ही तुम श्वान रेल में पहुंच गए हो, पर जरा चारों तरफ से हमला करते हुए इन अर्थ ड्रैगन्स को तो देखो। चू लिन हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक सर्द चमक थी और उसकी हथेलियों से तेज रोशनी निकली। ड्रैगन वाटर बीड्स अचानक साइज में बड़े होकर एक गोल मेज जितने हो गए। उनकी एक विशाल परछाई बनी और एक जोरदार गर्जना के साथ वो सीधे दर्जनों अर्थ ड्रैगन से जा टकराए। जमीन फट गई, धूल का गुबार उठा और वो सारे ड्रैगन्स कुचले गए। कोई भी देख सकता था कि जांग लियांग के इस खूंखार हमले के सामने चू लिन अब बचकर नहीं भाग रहा था, बल्कि उसने अपनी पूरी ताकत के साथ उस अटैक को वहीं खत्म कर दिया था। बैटल का रुख बदल रहा था। पहले जो माहौल पूरी तरह से जांग लियांग के फेवर में था, वो अब पलट चुका था। पानी की उन विशाल बूंदों के ऊपर छू लिन हवा के बहाव के बीच मजबूती से खड़ा था और उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। फ्यूरियस जीन एनर्जी चू लिन के चारों तरफ घूमने लगी। जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी भींची, फियर्स टूथ ब्लड थॉर्न सीधा उसके हाथ में आ गया और उसने इसे जांग लियांग की तरफ तान दिया। उसकी बॉडी की सारी जीन एनर्जी उस फियर्स टूथ ब्लड थॉर्न में जाने लगी और एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। तो आज अब आमने सामने भिड़कर देखते हैं कि असली विनर कौन है। पत्थर पर खड़ी डिंगवे ने ऊपर उठते हुए चू लिन को देखा। उसने अपने होंठ दबाए और अपने बगल में खड़े ग्रीन हिल की तरफ देखकर बोली, अब तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया होगा कि ये चू लिन कोई आम चीज नहीं है। ग्रीन हिल ने भारी मन से हाँ में सिर हिलाया। उसने हल्की सी भौहें सिकोड़ी और एक गहरी सांस छोड़ी। ये सच में अनयूजुअल है, पर जांग लियांग भी कोई आम इंसान नहीं है। अभी ये कहना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी। चू लिन, अगर आज मैंने तेरी जान नहीं ली तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। जांग लियांग का चेहरा गुस्से से भयानक हो गया था। उसकी बॉडी से नीली रोशनी बाहर निकलने लगी। ये रोशनी बहुत अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें अपनी कोई जान हो। हवा में नीली रोशनी तेजी से घनी होने लगी। वो आसमान में सफेद बादलों की तरह फैल गई और चारों तरफ गलन भरी ठंडक छा गई। हवा में तैरती हुई वो रोशनी अजीब तरीके से बदलने लगी। धीरे धीरे उसके हाथ, पैर और सिर बनने लगे, जो दिखने में एक इंसान जैसे लग रहे थे। एक एनर्जी स्टॉर्म अपने आप उस नीली एनर्जी जायंट की तरफ खिंचा चला रहा था, जो हवा में मौजूद बाकी जीन एनर्जी को तेजी से अब्जॉर्ब कर रहा था। वहां मौजूद लोगों को सांस लेना भी भारी पड़ने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे हवा के कांपने के साथ साथ उनकी खुद की जीन एनर्जी भी लीक हो रही हो। चू लिन, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इंडस्ट्री डीमन क्लैन की असली इनहेरिटेंस क्या होती है। जांग लियांग जोर से दहाड़ा। उसकी आंखों में खून सवार था। उसने चू लिन की तरफ इशारा किया और एक ही पल में वो एनर्जी जायंट दर्जनों मीटर्स ऊंचा हो गया और उसने अपना पैर नीचे पटक दिया। क्रैश! उस जायंट के एनर्जी वाले पैर जमीन पर ऐसे गिरे जैसे शांत झील में कोई भारी पत्थर गिरा हो और हवा में ठोस एनर्जी रिपल्स फैल गईं। जमीन के छोटे छोटे पत्थर ग्रेविटी को चीरकर हवा में थोड़े से ऊपर उठ गए और फिर एनर्जी के भारी प्रेशर से पीसकर धूल बन गए। उस जायंट के पैरों के नीचे धरती लगातार कांप रही थी और इस वाइब्रेशन की वजह से सतह से लगातार टूटे हुए पत्थर झड़ रहे थे। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कर्मा पूरी तरह से एक प्योर एनर्जी बॉडी था। किसी फिजिकल मैटर पर हमला करने के लिए ये बहुत ही खतरनाक था। माहौल में आए इस अचानक बदलाव की वजह से लियांग ग्वान की तरफ की फाइट भी थोड़ी धीमी पड़ गई। उसने बीच में नजर डाली और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक्सोर्सिज्म! क्या सच में इंडस्ट्री डीमन सेक्ट की इनहेरिटेंस किसी फॉरेन इंडस्ट्री डीमन को बुला रही है? ब्लड स्टार के ये एंशिएंट सेक्ट्स आखिर किस तरह की खतरनाक चीजें सीख रहे हैं? पत्थर पर खड़ी डिंगवे की आंखें फटी रह गईं। एनर्जी फ्लक्चुएशंस आसमान छू रहे थे। तूफानी हवाओं में डिंगवे के कपड़े तेजी से फड़फड़ा रहे थे, पर उसका ध्यान इस पर बिल्कुल नहीं था। बी केयरफुल! ग्रीन हिल ने चीख कर कहा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उस फॉरेन इंडस्ट्री डीमन ने आगे बढ़कर एक भयंकर वार किया, जिससे एक खौफनाक एनर्जी स्टॉर्म खड़ा हो गया। रोरिंग! डिंगवे और ग्रीन हिल के पैरों के नीचे वाला पत्थर टूटकर बिखर गया। वे पीछे की तरफ कूदे और दूसरे पत्थर पर जा गिरे, पर वे वहां रुके नहीं। वे लगातार पीछे की तरफ कूदते रहे, जब तक कि उनके दिल का डर थोड़ा कम नहीं हो गया। इस भयानक नज़ारे को देखकर कई लोग मौके पर ही बेहोश हो गए या मारे गए। उस पर्पल मून और जांग हान के बीच अभी भी खतरनाक लड़ाई चल रही थी, यहां तक कि लियांग ग्वान की तरफ के लोगों को भी पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा ताकि वे इस हमले की चपेट में न आ जाएं। लियांग ग्वान ने एक्यूसुई पर एक पाम अटैक करके भागने का रास्ता बनाया। उसी समय उसने पीछे मुड़कर चू लिन को देखा। ऐसा मॉन्स्टर! इस बार चू लिन की खैर नहीं। एनर्जी फ्लक्चुएशंस के बीच चू लिन की आंखों में एक चमक उभरी। प्योर एनर्जी क्रीचर? मजेदार है। हुला! चू लिन ने अपनी व्हाइट गोल्ड बॉडी की ताकत संभाली और उस भारी एनर्जी फ्लक्चुएशन के बीच डटकर खड़ा रहा। चाकू जैसी तेज एनर्जी उसके चेहरे को चीरती हुई निकल रही थी। जांग लियांग लगातार चू लिन पर हावी हो रहा था और उसकी बॉडी में और भी ताकतवर जीन एनर्जी समाती जा रही थी। चू लिन, जानते हो ये क्या है? एक्सोर्सिज्म! हा, तुम इसे नहीं समझोगे। फॉरेन कार्मा, इस लड़के को कुचल कर रख दो। चू लिन की आंखें चमक उठीं। क्या ये कोई फॉरेन डीमन है? वो सच में नहीं जानता था कि ये क्या था, पर वो इतना जरूर जानता था कि इस एक्सोर्सिज्म की बॉडी पूरी तरह से एनर्जी से बनी है। उसकी बॉडी में मौजूद सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन के सामने ऐसी एनर्जी बॉडी से डरने की कोई जरूरत नहीं थी।
किल। जांग लियांग दहाड़ा और वो फॉरेन इंडस्ट्री डीमन लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ चूलिन की तरफ बढ़ा। उसका हर एक कदम जीन एनर्जी के तूफानों से जुड़ा हुआ था। तेज हवा के थपेड़ों से खुद जांग लियांग के लिए भी खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। पर चूलिन उस फॉरेन इंडस्ट्री डीमन के सामने टस से मूस नहीं हुआ। ली यूबाई का दिल जोर से धड़क उठा। ये फॉरेन कर्मा क्या बला है? ये तो रिटर्निंग टू द मेटाफिजिकल रेल्म के सबसे ताकतवर लोगों द्वारा बुलाया जाता है। इसकी प्योर एनर्जी बॉडी इतनी खतरनाक होती है कि इंसानी जिस्म को पल भर में तबाह कर सकती है। बड़े बड़े मॉन्स्टर्स भी इनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते, इन्हें छूना तो दूर की बात है। इसकी खतरनाक एनर्जी सामने वाले को पल भर में पिघला सकती है। हालांकि वो फॉरेन डीमन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, फिर भी जांग लियांग ने शुआन रेल में पहुंचे चूलिन को देखकर राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान बिखर गई। पर अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। बैंग! वो फॉरेन कर्मा डीमन चलते हुए चूलिन के पास पहुंचा। उसने एनर्जी से बने अपने विशाल पैर को उठाया और चूलिन के सिर पर अपनी परछाई बनाते हुए नीचे की तरफ कुचल दिया। क्रैश! एनर्जी वाला वो तूफान चारों तरफ फैल गया, जिससे लोगों की आंखें चौंधिया गईं और वे चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। उन्हें अपने हाथों से अपना चेहरा छिपाना पड़ा या फिर आंखें बंद करनी पड़ गईं। उस वाइब्रेशन की ताकत किसी हथौड़े की तरह लोगों के सीने पर वार कर रही थी। कुछ लोग इस खतरे के बावजूद टकटकी लगाकर देख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि विंड प्रेशर के बीच फंसा चूलिन उस फॉरेन इंडस्ट्री डीमन के पैरों तले कैसे कुचला जाता है। क्या वो बच पाएगा? शायद ही कोई उम्मीद हो। अगर उसके जिस्म का थोड़ा बहुत कचरा भी बच जाए तो बड़ी किस्मत होगी। खत्म! डिंग वे ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। चूलिन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? किसी ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, फिर भी वो सीधे फॉरेन इंडस्ट्री डीमन के इस हमले को झेल रहा है। ग्रीनहिल ने बार बार अपना सिर हिलाया। जो अपनी मौत खुद बुलाए उसे कोई नहीं बचा सकता। हा 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 हा! लियांग ग्वान और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। चूलिन का मरना तय था। उसके बाद लियांग ग्वान और वान चुन को रास्ते से हटाना बहुत आसान होने वाला था। उस वक्त लियांग ग्वान और वान चुन की हालत खराब थी। वे अपने हथियार छोड़कर भागने ही वाले थे। पर जब उन्हें याद आया कि चू लिन के बिना उनका बचना नामुमकिन है, तो उन्होंने जैसे तैसे खुद को रोके रखा। लियांग ग्वान का रोने का मन कर रहा था। चूलिन, भाई चूलिन, तू मर मत जाना। उस फॉरेन कर्मा डीमन का कदम जमीन पर पड़ा, पर हैरानी की बात यह थी कि वहां किसी जोरदार टक्कर की आवाज नहीं आई। जांग लियांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। धूल और हवा के बीच उसका चेहरा गुस्से से सुलग रहा था। चूलिन अभी भी जिंदा था। वो सिर्फ जिंदा ही नहीं था, बल्कि बिल्कुल ठीक था। चूलिन के सिर के ऊपर एक ग्रे रंग का वर्लपूल घूम रहा था और उस फॉरेन कर्मा डीमन का आधा पैर उसी ग्रे वर्लपूल के अंदर धंसा हुआ था। चूलिन ने ठंडी सांस ली। एनर्जी साइफन! उस फॉरेन इंडस्ट्री डीमन के चेहरे पर पहली बार खौफ साफ नजर आया। उसने अपनी टांग बाहर खींचने की पूरी कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अंतहीन दलदल में फंस गया हो। वो जितना जोर लगाता उतना ही अंदर धंसता जाता। वर्लपूल से एक जबरदस्त सक्शन फोर्स बाहर निकल रही थी, जिससे उस एग्जॉसिज्म की एनर्जी तेजी से खत्म होने लगी और उसका आधा शरीर उसमें समा चुका था। क्या? ये कौन सा तरीका है? जांग लियांग का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। सामने वाले की ये चाल उसके द्वारा बुलाई गई कर्म डीमन की ताकत को कैसे तहस नहस कर सकती थी। तुम्हारी ये इनहेरिटेंस सच में किसी काम की नहीं है। हवा के बीचों बीच जांग लियांग ने चमकती हुई स्माइल वाले छू लिन को खौफ से देखा। उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी कांपती हुई उंगलियां छू लिन की तरफ इशारा कर रही थीं और उसकी आंखों में भयानक शौक और पैनिक था। देखते ही देखते फॉरेन कर्मा डीमन की आधी बॉडी गायब हो गई और बाकी का आधा हिस्सा धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। जीन पैनल पॉपअप विंडो। Congratulations on the host's harvest of dying power, 200,000. With the improvement of cultivation level, the upper limit of energy siphon has increased a lot. एक जोरदार दहाड़ गूंजी। जीन पैनल के पॉपअप होते ही एनर्जी साइफन का वो वर्लपूल अचानक रुका और सबके हैरान चेहरों के सामने बिखर गया। एग्जोसिस्ट का बचा हुआ आधा हिस्सा नीचे गिर पड़ा। वो दहाड़ते और तड़पते हुए तेजी से कोलैप्स होने लगा। पलक झपकते ही दर्जनों मीटर्स ऊंचा वो फॉरेन कर्मा डीमन पिघलकर एक अजीब से पानी के धब्बे में बदल गया। तुमने मेरे फॉरेन कर्मा को डिकम्पोज कर दिया। जांग लियांग का मुंह लगातार कांप रहा था और आखिरकार उसने अपनी बात पूरी की। उसकी बुरी तरह कांपती आवाज उसके दिल में बैठे खौफ को छिपा नहीं पाई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कर्मा ने चू लिन का बाल भी बांका नहीं किया, बल्कि उसके रहस्यमयी मूव ने उसे पूरी तरह से क्रैक कर दिया था। ये कैसी ट्रिक थी? 5 एलिमेंट्स सेक्ट की इनहेरिटेंस। ये सच है कि 5 एलिमेंट्स सेक्ट और 6 वे डीमन सेक्ट एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। फिर भी उनके पास इसे काउंटर करने का कोई तरीका ही नहीं था। आसपास मौजूद हर इंसान ने गहरी सांस खींची। चू लिन को देखने वाली उनकी निगाहें ऐसी थीं जैसे वो किसी शैतान को देख रहे हों। एक एक्सोर्सिस्ट को कंट्रोल करना यकीनन आसान नहीं है। बस असली ताकतवर एक्सोर्सिस्ट के कंपेयर में इसमें 10 में से 1 या 2% पावर भी नहीं थी। उन सभी हैरान नजरों के बीच चू लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने फॉरेन इंडस्ट्री डीमन को खो दिया है।
तुम्हारे इंडस्ट्री डीमन सेक्ट की इनहेरिटेंस अपनी कम से कम 70% पावर खो चुकी है। जांग लियांग के लिए फॉरेन कर्मा का गायब होना यकीनन सबसे बुरी बात थी, और बेशक ये उसकी अपनी गलती थी। अगर वो ये डीमन सेक्ट की बाकी मैजिकल स्किल्स और मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता तो चू लिन को उसे हराने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने वाले के पास फॉरेन डीमन को क्रैक करने की एबिलिटी होगी। अगर चू लिन कोई आम इंसान होता तो वो उसी वक्त उस एनर्जी से कुचला जाता, या फिर सबसे बुरी हालत में उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन चू लिन के एनर्जी साइफन के सामने वो कोई कमाल नहीं दिखा पाया। हालात पलट चुके हैं। लियांग गुआन जोर से हंसा और उसके हाथों में हलचल हुई। दूसरी तरफ क्सुएसुई और मो फैन झल्लाहट में लियांग गुआन के बिछाए जाल में फंसने लगे। घबराहट में वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए और लियांग गुआन और वानचुन ने उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, शुएसुई ने दांत पीसे। भले ही फॉरेन इंडस्ट्री डीमन ना हो, लेकिन बड़े भाई भी रिटर्निंग टू स्वान रेल्म में हैं। हवा में कई परछाइयां मंडराने लगीं। छू लिन के सामने तेज हवाएं चीखने लगीं और एक डरावनी काली परछाई में बदलकर छू लिन के सिर के ऊपर छा गईं। यी मो फेंगजांग। वो काली परछाई चमकी और तेजी से जांग लियांग के हाथों में कॉन्डेंस हो गई। आखिर में वो उफनती लहरों में बदल गई। जैसे ही उसने छू लिन के सिर पर वार किया, एक अजीब सी चीखने की आवाज गूंज उठी। जांग लियांग के इस हमले के सामने छू लिन ने एक ठंडी मुस्कान दी और अपने हाथ से सीधा आगे की तरफ वार कर दिया। हवा को चीरते हुए एक तेज आवाज गूंजी। फियर्स टूथ ब्लड थॉर्न ने हवा को चीर दिया और दोनों अटैक्स के टकराने की साफ आवाज गूंज उठी। वो खूंखार एनर्जी स्टॉर्म चारों तरफ फैल गया। उस काली जादुई परछाई को छू लिन ने सीधा आर पार चीर दिया और वो हवा में गायब हो गई। फॉरेन कामा खोने के बाद क्या तुम्हारी मैजिकल मार्शल आर्ट सच में इतनी यूजलेस हो गई है? छू लिन ने पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो साफ फील कर सकता था कि जांग लियांग के मूव्स अब पहले जितने पावरफुल नहीं रहे थे। हालांकि उनमें अभी भी दम था, लेकिन वो खौफनाक बात अब खत्म हो चुकी थी। जांग लियांग का चेहरा बुरी तरह बदल गया और उसके हाथ कांपने लगे। काले बादलों जैसी काली एनर्जी उसकी हथेली में कॉन्डेंस हुई और वो किसी पागल शैतान की तरह अपने पंजे लेकर चू लिन की तरफ झपटा। उस जांग लियांग का दिमाग हिल चुका है। डिंग वे ने यह नजारा देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और उसने हल्की सी सांस छोड़ी। दो ताकतवर लोगों की फाइट में स्टेट ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना सोचे समझे मूव्स मारना सिर्फ फिजिकल और जीन एनर्जी की बर्बादी है। इससे सामने वाले को बहुत सी कमजोरियां मिल जाती हैं। इस वक्त जांग लियांग बिल्कुल यही कर रहा था। चू लिन का वो मूव बहुत अजीब है जो फॉरेन इंडस्ट्री डीमंस को डिसॉल्व कर सकता है। ग्रीन हिल का चेहरा हैरानी से भरा था। ये सच है कि फॉरेन कामा डीमंस ताकतवर होते हैं, पर यह पूरी सच्चाई नहीं है। इसके अलावा यहाँ का एनवायरनमेंट बाहरी दुनिया से अलग है। फॉरेन कामा डीमंस की एग्जैक्ट सिचुएशन कोई नहीं बता सकता। और सबसे बड़ी बात, ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि चू लिन के पास 5 एलिमेंट सेक्ट की 2 तरह की इनहेरिटेंस है। इसलिए 6 वे डीमन सेक्ट के खिलाफ कुछ काउंटर मूव्स होना नॉर्मल सी बात है। डिंग वे ने हल्के स्वर में कहा, बेशक चू लिन बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। आखिर उसने अभी रिटर्निंग टू स्वान रेल्म का तीसरा डिजास्टर ही पार किया है। तुम्हें क्या लगता है चू लिन के जीतने के चांसेस कितने हैं? ग्रीन हिल ने पूछा। डिंग वे ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, अगर शुरू में सिर्फ 30% थे तो अब 70% होने चाहिए। तीसरी बात यह है कि वो रिटर्निंग टू स्वान रेल्म से खौफ खा रहा है। और तो और बाकी 2 जगह चल रही फाइट्स में भी उनकी जीत पक्की लग रही है। डिंग वे की नजरें धीरे से घूमी और वो जी यूए और लियांग गुआन की फाइट देखने लगी। खासकर जी यूए। पर्पल कोर के लोग सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। वो रिटर्निंग टू स्वान रेल्म के लोअर लेवल पर होकर भी 4th लेवल वालों से लड़ सकते हैं। यकीनन ये एक ऐसा पर्पल कोर क्लैन है जिसने अपने साथियों की पूरी ताकत को एब्जॉर्ब किया है। इस इन्फिनिट पोटेंशियल वाली स्टेट में रिटर्निंग टू स्वान रेल्म के अंदर उनका कोई मुकाबला नहीं है और ना ही उनकी प्रैक्टिस कभी रुकती है। ग्रीन हिल ने भी उस तरफ देखा और उसका दिल भारी हो गया। अब वो छू लिन की टीम को हल्के में नहीं ले रहा था। उनके करंट लेवल को देखकर लगता है कि वो अर्थ बीस्ट के उन दोनों डीमंस को आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर छू लिन ने सच में अर्थ बीस्ट के लोगों को खत्म कर दिया तो छू लिन और उसके साथियों का स्टेटस भी उनके बराबर हो जाएगा। उनका नाम लिस्ट में पक्का होना चाहिए। मैदान में तेज टकराने की आवाजें गूंज उठीं। ब्लेड और शार्पथॉर्न तेजी से टकराने लगे। आसमान में चिंगारियां उड़ने लगीं और उनके हाथों की स्पीड बहुत तेज हो गई थी। अगर दोनों में से किसी को भी एक अटैक लग गया तो वो वहीं मौके पर बुरी तरह घायल हो जाएगा। एक जोरदार धमाका हुआ। इस भयानक टक्कर के बाद वायलेंट एनर्जी फटी। उन दोनों के बीच एक बड़ी सी दरार बन गई और दोनों तेजी से पीछे की तरफ खिसक गए। जिनटाओ जायंट हैंड। छू लिन ने अपनी हथेली घुमाई। इससे पहले कि गोल्डन पाम पूरी तरह कंडेंस होता, उसकी टाइटेनियम बॉडी की मेटल गैस का सोर्स लगातार उसकी हथेली में समाने लगा। एक भारी गूंज उठी। प्लैटिनम रोशनी के उफान के साथ वो गोल्डन हाथ अचानक व्हाइट गोल्ड में बदल गया। हवा में भारी मेटल की महक फैल गई और जिनटाओ जायंट हैंड पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग और सॉलिड हो गया। हवा में उड़कर आते हुए उस व्हाइट गोल्ड जायंट हैंड को देखकर जैंग लियांग का चेहरा बहुत ही भयानक हो गया। उसे एक बहुत बड़े खतरे का एहसास हुआ।
हेवन डीमन गॉड ए। उसकी पूरी बॉडी एक घने काले आर्मर से ढंक गई। एक जोरदार धमाका हुआ। शेंजिया के बनते ही उस व्हाइट गोल्ड जायंट हैंड ने उस पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वहां मौजूद अनगिनत खौफजदा आंखों के सामने उसने जांग लियांग को सीधा नीचे की तरफ धकेल दिया। एक और भयानक धमाका गूंजा। इस खूंखार टक्कर के बीच जांग लियांग के आर्मर से एक विशाल काली रोशनी निकली और उसका शरीर झटके से बाहर की तरफ छिटक गया। वो ब्लैक लाइट लगातार उस अटैक की ताकत को डिसॉल्व कर रही थी, लेकिन फिर भी उस अंधेरे के बीच लाल खून की धुंध धीरे धीरे तैरने लगी। जांग लियांग घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसका सीना बुरी तरह फट चुका था और उसके पेट के अंदर जैसे भूचाल आ गया था। उसकी खराब हालत के साथ ही वो डार्क लाइट भी फीकी पड़ गई। आमने सामने की इस टक्कर में वो छू लिन के सामने कहीं नहीं टिक पाया। जांग लियांग ने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। छू लिन, तुम्हें क्या लगा कि मेरे ये डीमन सेक्ट की इनहेरिटेंस सिर्फ कार्मा डीमन को ही समन कर सकती है? ठीक है, अब याद रखना कि ये सब तुमने ही मुझे करने पर मजबूर किया है। अपने सीने पर खून के दाग होने के बावजूद जांग लियांग दर्जनों कदम पीछे हटा और उसने अपनी उंगलियों को आपस में मोड़ लिया। बेशक ये डीमन सेक्ट के पास सिर्फ कार्मा डीमन वाली स्किल नहीं थी। इस कार्मा डीमन के अलावा जांग लियांग उन जीवों को भी समन कर सकता था जो फ्लैश और खून से नहीं बने थे। हालांकि वो चीजें बहुत ही खतरनाक थीं। उनकी ताकत एंशिएंट ब्लड स्टार पावर जितनी भयानक थी, और वो लोग हवा वाले कार्मा डीमन के अलावा बाकी तरीकों पर भी स्टडी करते थे। इसी वजह से इस सेक्ट को ये डीमन सेक्ट कहा जाता है। जांग लियांग की बॉडी किसी लीक हो रहे एयरबैग की तरह अचानक सिकुड़ने लगी। उसका फ्लैश और खून गायब होने लगा, उसकी स्किन पर झुर्रियां पड़ गईं और वो सूखने लगी। उसकी चमकती आंखें डार्क हो गईं और उसके बाल भी थोड़े सफेद हो गए। लड़के, तुमने मुझे मजबूर किया है। अब मैं तुम्हें इस तरह मारूंगा कि तुम्हारी लाश भी नहीं बचेगी। छू लिन का दिमाग तेजी से दौड़ा। जांग लियांग की बॉडी से लगातार जो वेव्स निकल रही थीं, उनमें उसे एक बहुत ही अजीब सी ताकत फील हुई। बहुत स्ट्रांग, बहुत अजीब, लेकिन थोड़ी जानी पहचानी सी, जैसे छू लिन का इससे पहले भी आमना सामना हो चुका हो। छू लिन, उसे अपना समन पूरा मत करने दो, जी युए ने काफी दूर से छू लिन पर चिल्लाते हुए कहा। जांग लियांग से निकलने वाली वो खतरनाक महक उस पर्पल कोर क्लैन के लिए भी बहुत खतरनाक थी, जिसने हाल ही में अपने साथियों की पूरी ताकत को एब्जॉर्ब किया था। ये साफ दिखा रहा था कि ये ताकत रिटर्निंग टू द मेटाफिजिक्स रेल्म से कहीं ज्यादा ऊपर थी। छू लिन के कान खड़े हो गए, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। जांग लियांग की बॉडी से जो पावर बाहर आ रही थी, वो उसके लिए बहुत जानी पहचानी थी। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वो क्या चीज है, और उसके पास इसका पक्का सोल्यूशन भी था। हा, अब बहुत देर हो चुकी है गुइजी डार्क क्लाउड। एक ठंडी सी फीलिंग आई। वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक भयानक खौफ दौड़ता हुआ फील हुआ, जो नीचे तक फैल गया। गुइजी डार्क क्लाउड, ये फ्लैश और खून से बने जीवों का सबसे बड़ा दुश्मन था। चाहे वो कोई वॉरियर हो या कोई एलियन बीस्ट, बाकी सभी जीवों को इस चीज को देखकर अपना रास्ता बदलना ही पड़ता है। पागल इंसान। अनगिनत लोग अपने मन ही मन जांग लियांग को गालियां देने लगे। सिर्फ जीतने के लिए इस तरह के मॉन्स्टर को समन करना, जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, ये सच में पागलपन था। भीड़ ने बिना कोई देरी किए तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया और वो जल्दी से 100 कदम पीछे खिसक गए। गुइजी डार्क क्लाउड बहुत खतरनाक था, लेकिन अगर उससे एक सेफ डिस्टेंस बना लिया जाए तो वो पीछा नहीं करता। इंसान के फ्लैश और खून के अलावा जमीन पर मौजूद पेड़ पौधे भी उसका खाना होते हैं। अब चू लिन बड़ी मुसीबत में है। डिंग वे का नाजुक शरीर भी ठंडा पड़ गया। उसके हल्के से नादान चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी। गुइजी डार्क क्लाउड भले ही कितना भी वीक क्यों न हो, चू लिन अकेले इससे नहीं निपट सकता। ये डीमन सेक्ट इस तरह की चीज को समन कर सकता है। भले ही ये एक मैजिक पावर हो, पर यह बहुत ही अजीब है। जांग लियांग यकीनन इस गुइजी डार्क क्लाउड को कंट्रोल नहीं कर सकता। किंगशान ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए सीरियस अंदाज में कहा। डिंग वे ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। जांग लियांग का की और खून लगातार सूखता जा रहा था। पलक झपकते ही वो एक ऐसा बूढ़ा इंसान बन गया जो बस मरने ही वाला हो, लेकिन उसकी वो घमंडी और जंगली हंसी पहले से कहीं ज्यादा डरावनी और सर्द हो गई। हा छू लिन, अब तू मेरे हाथों मरेगा। अगर वो छू लिन को हराने के लिए अपने फ्लैश और खून का थोड़ा सा हिस्सा कुर्बान कर भी दे तो क्या हुआ? कुछ महीनों की कल्टिवेशन से इसकी भरपाई की जा सकती है। बस जो उम्र कम होगी वो वापस नहीं आ पाएगी। इस बात का ख्याल आते ही जांग लियांग के दिल में छू लिन के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। उस पथरीले इलाके के ऊपर धीरे धीरे एक ग्रे रंग का बादल छाने लगा। लोगों के दिलों में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। हवा इतनी ठंडी हो गई जैसे वो सब किसी बर्फ की गुफा में गिर गए हों। बिल्कुल वैसा ही हुआ। छू लिन का दिमाग एकदम साफ था और वो बादल अभी रुका हुआ था। इसके रंग को देखो, ये उसकी बॉडी में सील किए गए गुइजी डार्क क्लाउड से थोड़ा छोटा था। छू लिन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। बस इतना ही? इतनी मेहनत करने के बाद तुमने सिर्फ इस चीज को समन किया है? जांग लियांग ने एक खुखार स्माइल के साथ ऊपर देखा। छू लिन के चेहरे की वो मुस्कान उसे बहुत चुभ रही थी। उसका दिल गुस्से से उबलने लगा। ये लड़का, ये अभी भी हंस रहा है।
कितना बेवकूफ़ और जाहिल है। इसे पता भी नहीं है कि थोड़ी देर में ये कितनी बुरी मौत मरने वाला है। हवा में पसरा वो डरावना ग्रे रंग और मौत की वो महक सबको कंपा रही थी। जो लोग लो रेल में थे उनके लिए तो एक कदम चलना भी भारी हो रहा था। जांग लियांग लगातार अपनी बॉडी की जीन एनर्जी को निचोड़ रहा था। वो हवा में मौजूद उस गुइजी डार्क क्लाउड से जुड़ने और उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था। ये डीमन सेक्ट की वजह से वो गुइजी डार्क क्लाउड को खुद पर हमला करने से रोक सकता था और ये उसके लिए सबसे बड़ी मदद थी। गुइजी डार्क क्लाउड, उसे मेरे लिए खा जाओ। जांग लियांग ने छू लिन की तरफ इशारा किया। 100 मीटर्स के दायरे में जांग लियांग के अलावा सिर्फ छू लिन ही अपनी जगह पर डटकर खड़ा था। उस धुंध के बीच से दो चमकती हुई आंखें उभरी और सीधा छू लिन को घूरने लगीं। वो गुइजी डार्क क्लाउड अचानक हवा में आगे बढ़ा और कई परछाइयों को पार कर गया। उस तेज ग्रे रोशनी ने छू लिन की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लिया, जो एकदम ग्रे और मौत की हवा से भरी हुई थी। लियांग गुआन और वान चुन के दिलों में हलचल मच गई। उनके कमजोर दिल इस खौफनाक नज़ारे को नहीं झेल पा रहे थे। जांग लियांग और छू लिन बार बार एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। वो दोनों सिर्फ अपने दांत पीसते हुए मन ही मन दुआ कर सकते थे। छू लिन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर तुम मर गए तो हम सब मारे जाएंगे। उस पथरीले इलाके में छू लिन पहले ही गुइजी डार्क क्लाउड से पूरी तरह घिर चुका था। क्या वो सच में इस तरह की खतरनाक चीज को हरा सकता है? स्वेशन और मो फैन ने बिना कोई बड़ी बात बोले चुपचाप अपना हमला जारी रखा। जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो अपनी असली ताकत दिखाएंगे। अगर वो अपने सामने खड़े इन दोनों लड़कों को निपटा दें तो वो सीधे छू लिन पर हमला कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो वो मुड़कर भाग भी सकते हैं। इसलिए अब वो पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए थे। एक तेज फुफकार गूंजी। गुइजी डार्क क्लाउड की उस ग्रे एनर्जी की चपेट में आते ही वो पत्थर पल भर में पिघलकर धुएं और राख में बदल गए। पत्थरों के बीच से उग रहे छोटे पौधे आंखों के सामने ही तेजी से सूख गए। यही उस गुइजी डार्क क्लाउड की लाइफ फॉरबिडन पावर थी। कोई भी चीज उसके सामने नहीं टिक सकती थी जब तक कि उसे पूरी तरह से कुचल न दिया जाए। हा 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 हा। जांग लियांग की वो बूढ़ी और सूखी हुई आवाज हवा में गूंजी पर अचानक से बीच में ही रुक गई। उस गुइजी डार्क क्लाउड की घनी धुंध के बीच से चू लिन की आवाज बाहर आई। हा हा, सिर्फ ये चीज मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वैनिशिंग पावर, ट्रू सील। एक सिल्वर बिजली कड़की और उस धुंध के अंदर से एक अजीब सी दर्दनाक चीख गूंज उठी। वो चीख बहुत तेज और दर्दनाक थी। वो किसी इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि सर्दियों की सर्द हवा की तरह चुभने वाली थी। क्या ये गुइजी मिंग्यून चीख रहा है? लोगों ने एक दूसरे को देखा, पर कोई भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सका। आखिर ऐसी कौन सी पावर है जो गुइजी मिंग्यून को भी दर्द महसूस करा सकती है? गुइजी मिंग्यून की लाइफ फॉरबिडन पावर बहुत डरावनी थी, लेकिन वैनिशिंग पावर हर चीज को पिघला सकती थी। पावर लेवल के मामले में ये गुइजी मिंग्यून की धुन से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। चू लिन ने लगातार कई वैनिशिंग थंडर दागे और जेन्युआनिन तेजी से आगे बढ़ा। वो धुंध बहुत तेजी से सिकुड़ने लगी। एक दर्दनाक कराह के साथ वो गिजी मिंग्यू पल भर में जेन्युआनिन के अंदर निगल लिया गया। ये क्या था? जांग लियांग का सूखा और कमजोर शरीर हवा में हल्का सा कांपने लगा। उसने अपनी आंखों के सामने उस 10 मीटर चौड़े डरावने बादल को एक मिस्टीरियस फोर्स द्वारा एब्जॉर्ब होते देखा। पलक झपकते ही वो धुंध किसी रहस्यमयी बड़े मुंह का निवाला बन गई। गिजी मिंग्यू के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इंडस्ट्री डीमन सेक्ट की हाईएस्ट इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके ही वो इसे समन कर पाया था। ये इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है? जांग लियांग के पैर लड़खड़ाए। वो उन पत्थरों के बीच धड़ाम से बैठ गया और बड़बड़ाया, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। डिंग वे के होंठ खुले के खुले रह गए और उसकी चमकती आंखें फटी रह गईं। उसकी आंखों में इस वक्त गहरा अविश्वास था। कोई इंसान गिजी मिंग्यू को भी हरा सकता है? क्या ये एब्लेशन है? कोई काउंटर कॉल ट्रांसफर है? या फिर 5 एलिमेंट सेक्ट की इनहेरिटेंस का असर है? डिंग वे का सिर चकरा रहा था, पर उसे कोई पक्का जवाब नहीं मिला। बस एक बात तय थी कि चू लिन ने जांग लियांग के हर खुखार मूव को बार बार क्रैक किया था। उसकी खूबसूरत निगाहें सीना ताने खड़े चू लिन पर ही जमी थीं। ये लड़का सच में चमत्कारों और मिस्ट्रीज से भरा हुआ था। किंगशान चुपचाप खड़ा पथरीले इलाके में मौजूद चू लिन को देख रहा था। वो जानता था कि चू लिन का कल्टिवेशन स्टेट भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन उसके इन शॉकिंग रिजल्ट्स की वजह से इस लड़के का नाम पूरे ब्लड स्टार अरीना में गूंजने वाला था। उसका इंटरस्टेलर फोर्सेस में जाना अब एकदम पक्का हो चुका था। जांग लियांग अपनी सारी एनर्जी खो चुका था और बुरी तरह डरा हुआ था। लेकिन चू लिन हाथ पर हाथ धरे बैठने वालों में से नहीं था। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ चू लिन अचानक आगे बढ़ा। उसके हाथों में एक तेज हवा उठी और उसने सीधा जांग लियांग के सिर पर वार कर दिया। वो उसकी कमजोरी का पूरा फायदा उठाकर उसे वहीं खत्म कर देना चाहता था। जांग लियांग ने घबराकर अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी बची खुची जीन एनर्जी को स्टिम्युलेट करने की कोशिश की ताकि वो चू लिन के अटैक को रोक सके। खचाक! उसके हाथों की हड्डियां बुरी तरह टूट गईं। वो दर्दनाक आवाज उस पथरीले इलाके और वहां मौजूद लोगों के कानों में जोर से गूंज उठी। जांग लियांग ने हड़बड़ाहट में पीछे हटने की कोशिश की, पर स्पीड के मामले में वो चू लिन का मुकाबला कैसे कर सकता था?
उसे अपनी कलाई पर एक भारी पकड़ महसूस हुई। छू लिन ने उसकी कलाई को लोहे की तरह जकड़ लिया था और उसकी पूरी बॉडी हवा में उठ गई। उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। सू छू लिन ने जांग लियांग को जोर से दूर फेंक दिया। वो दो इंसानों जितने ऊंचे एक विशाल पत्थर से जा टकराया। धड़ाम! वो भारी आवाज इतनी जोरदार थी कि लोगों की रूह कांप गई। वो विशाल पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर फट गया और बजरी हवा में उड़ गई। छपाक! वो खौफनाक इम्पैक्ट सीधा जांग लियांग की बॉडी में घुस गया। उसके अंदरूनी ऑर्गन्स अपनी जगह से बुरी तरह हिल चुके थे और उसके मुंह से लाल खून की एक बड़ी उल्टी निकल पड़ी। छू लिन ने एक खुखार मुस्कान दी और जांग लियांग को पकड़कर फिर से आगे की तरफ उड़ा ले गया। बूम! बूम! मैदान में रखे बड़े बड़े पत्थर लगातार फट रहे थे। कुछ ही देर में उस पूरे पथरीले इलाके में शायद ही कोई साबुत पत्थर बचा हो। गल्प! किंगशन के गले में थूक अटका और उसने भारी मन से उसे निगल लिया। उसने छू लिन को खून से लथपथ और आखिरी सांसें गिनते जांग लियांग को पकड़े हुए देखा। उसके दिल में एक अजीब सी दहशत बैठ गई। ये लड़का सच में बहुत खतरनाक था। जांग लियांग हार गया। डिंग वे ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसकी आंखों में अजीब से भाव थे। वो साफ देख सकती थी कि जांग लियांग की बॉडी की पूरी ताकत खत्म हो चुकी है। कितनी अजीब बात है। जांग लियांग ने बार बार अपने सबसे खतरनाक ट्रम्प कार्ड्स इस्तेमाल किए, पर चू लिन ने बिना खरोंच खाए उन्हें बेकार कर दिया। उल्टा जांग लियांग ने खुद का ही नुकसान कर लिया। जांग लियांग की इस हार में कुछ भी गलत नहीं था। चू लिन के इन खतरनाक तरीकों को देखकर डिंग वे भी खौफ खाने पर मजबूर हो गई। इस लड़के से पंगा लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। बैटलफील्ड का माहौल तेजी से बदल रहा था। सुई और मो फैन हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे। हालात इतनी तेजी से पलटे थे कि वो सोच भी नहीं सकते थे। इतना ताकतवर और खूंखार जांग लियांग सच में हार चुका था। वो भी एक ऐसे लड़के से जो रिटर्निंग टू द मेटाफिजिकल रेल्म के लो लेवल पर था। सुई और मो फैन का दिमाग पूरी तरह से सुन पड़ गया। लियांग गुआन और वांचुन ने मौके का फायदा उठाया और उनकी जीन एनर्जी फूट पड़ी। बेली फिस्ट, टियंशा हैंड। एक जोरदार दहाड़ गूंजी। सुई और मो फैन अचानक उस खूंखार जीन एनर्जी के सैलाब में डूब गए। बड़े भाई! जांग हां भी जांग लियांग की ये हालत देखकर बुरी तरह डर गया था, लेकिन वो तुरंत होश में आया और उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने तेजी से छलांग लगाई। वो जांग लियांग को बचाने जा रहा था। इतनी देर तक खेल लिया, अब इस बैटल को खत्म होना चाहिए। जांग हां के ठीक सामने जियुए अपना मून ब्लेड पकड़े खड़ा था और उसने बेहद ठंडी आवाज में कहा। उसकी बॉडी किसी भूत की तरह हवा में तैर रही थी। उसका सर्द चेहरा देखकर जांग हां की आंखें खौफ से सिकुड़ गईं। शुआ! एक पर्पल लाइट ब्लेड उसके सिर के ठीक बीच से उतरी और सीधा अंदर धंस गई। जोरदार धमाके हुए। तीनों बैटलफील्ड्स में जीन एनर्जी के भयानक धमाके हो रहे थे और धुआं और पत्थर उड़कर चारों तरफ फैलने लगे। हर कोई अपने सामने हो रहे इस बदलाव को फटी आंखों से देख रहा था और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। बस कुछ ही मिनटों के अंदर न कोई खूंखार आत्मा बची थी और न कोई परछाई। सैमसंग अलायंस पूरी तरह से हार चुका था। लोगों की निगाहें लगातार घूम रही थीं। उस पथरीले इलाके में पत्थरों के टूटने की आवाजें एक बार फिर गूंज उठीं। अब उस पूरे मैदान में एक भी पत्थर साबुत नहीं बचा था। हवा में मिट्टी उड़ रही थी। उस धूल और धुएं के बीच से एक लंबी और तनी हुई परछाई धीरे धीरे बाहर निकली। उसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की सांसें भारी हो गईं। वो परछाई आखिरकार बाहर आ गई। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी और हाथों पर खून के दाग लगे थे। वो एक मुड़ी हुई पतली सी बॉडी को जमीन पर घसीटता हुआ ला रहा था। जमीन पर खिंचने की वजह से पीछे खून की एक डरावनी लकीर बन गई थी। धुंध से बाहर निकलते ही छू लिन ने अपना हाथ घुमाया और उस टूटी फूटी लाश जैसी बॉडी को कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। ठप! वो टूटी हुई बॉडी जमीन पर गिरी तो ऐसा लगा जैसे उसने सीधा लोगों के दिलों पर चोट की हो। उनकी सांसें अटक गईं और उनके शरीर भी खौफ से कांपने लगे। क्या सच में ये जुएवू प्लैनेट का खूंखार जांग लियांग है जो अर्थ बीस्ट डबल डीमंस का लीडर था? मलबे के बाहर खड़े लोगों की नजरें जमीन पर पड़ी उस खून से सनी बॉडी पर थीं। फिर जब उन्होंने छू लिन का चेहरा देखा तो उनके दिलों में भयानक खौफ भर गया। ये लड़का इतना खूंखार था कि उसकी नजरें अब प्योर गोल्ड टालिस्मैन पर टिकी थीं। वहां मौजूद बाकी लोग तो उसके सामने एकदम कमजोर भेड़ बकरियों जैसे थे। जिसके पास भी वो चीज थी उसी के पास ब्लडी लिस्ट में घुसने की क्वालिफिकेशन थी। लेकिन किसी में भी छू लिन से टकराने की हिम्मत नहीं थी। जब अर्थ बीस्ट के वो दोनों डरावने डीमंस भी चू लिन के हाथों हार गए थे तो उन मामूली वॉरियर्स की क्या औकात थी कि वो उसे चैलेंज करते? चू लिन, तुमने मुझसे और जुएवू प्लैनेट से पंगा लिया है। तुम्हारी मौत पक्की है। मैं तुम्हें ब्लड स्टार अरीना के अंदर तो खत्म नहीं कर सकता, पर यहां से बाहर निकलते ही अपनी पावर से मैं तुम सबको कुचल कर रख दूंगा। जांग लियांग हाफ रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और उसकी आवाज में एक खतरनाक गुस्सा था। छू लिन के चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं आया। उसने उस टालिस्मैन को दबाया और वो तुरंत एक रोशनी में बदलकर उसके अपने रून्स में समा गया। उसका जो रून पहले प्योर सिल्वर रंग का था उसमें अचानक गोल्डन रोशनी के धब्बे उभरने लगे।
उसकी चमक तेजी से बढ़ी और धीरे धीरे वो सिल्वर रंग पूरी तरह गायब हो गया। अब वो एकदम प्योर गोल्ड कलर में बदल चुका था। इसी के साथ चू लिन ने आखिरकार ब्लडी लिस्ट ऑफ हेवन में अपनी पक्की जगह बना ली थी। चू लिन, याद रखना, हमारा जूवू प्लैनेट तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है, तेरी मौत पक्की है। ज़ांग लियांग गुस्से से पागल हो रहा था। उसका खून से सना चेहरा अजीब और खुखार लग रहा था। उसके पास छू लिन पर अटैक करने की कोई पावर नहीं बची थी, इसलिए वो सिर्फ दहाड़ सकता था और उसकी आंखों में गहरी नफरत साफ नजर आ रही थी। दहाड़ते हुए ज़ांग लियांग को देखकर छू लिन मुस्कुराया। जब तू बार बार मुझे मरने के लिए कह ही रहा है तो मैं तुझे जिंदा कैसे छोड़ सकता हूं। छू लिन की उस स्माइल में खून करने का इरादा और एक खतरनाक ठंडक थी। शुआ, उसके ऐसा कहते ही चू लिन ने ज़ांग लियांग को रिएक्ट करने का जरा भी टाइम नहीं दिया। उसका फियर्स टूथ ब्लडथॉर्न एक खूनी चमक के साथ सीधा ज़ांग लियांग के गले की तरफ बढ़ा। ज़ांग लियांग की आंखों में वो खूनी रोशनी तेजी से बड़ी होने लगी। उसकी आंखों में खौफ छा गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि चू लिन उसकी सुपर प्लैनेट वाली आइडेंटिटी को इग्नोर करके उस पर इतना खतरनाक अटैक कर सकता है। ज़ांग लियांग खुद को बिल्कुल नहीं बचा सकता था। वो बस अपने माथे के ठीक सामने उस खूनी रोशनी को आते हुए देख सकता था। बूम! चू लिन के फियर्स टूथ ब्लडथॉर्न की वो खुखार खूनी ताकत अचानक आसमान में फट पड़ी। क्रैक! फियर्स टूथ ब्लडथॉर्न के सिरे पर एक सिल्वर व्हाइट बिजली चमकी। वो अचानक ज़ांग लियांग के चेहरे को चीरती हुई निकल गई। उसने पीछे एक खौफनाक खून का निशान छोड़ा और ज़ांग लियांग का आधा चेहरा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसके बाद वो हथियार सीधा जमीन में जा धंसा, जिससे वहां 10 मीटर से भी लंबी एक गहरी खाई बन गई। आह! ज़ांग लियांग बुरी तरह से चीख पड़ा। फियर्स टूथ ब्लडथॉर्न में मौजूद वैनिशिंग एनर्जी सीधा उसकी बॉडी के अंदर घुसने लगी। छू लिन ने ठंडी आवाज में कहा, कौन है? कौन सा दोस्त हमारे और जुईवू के बीच की इस दुश्मनी में टांग अड़ाना चाहता है? शुआ। लोगों की नजरें घूमी और हवा से 3 लोग धीरे धीरे नीचे उतरे। उन तीनों का लीडर एक जवान लड़का था जिसने एकदम सफेद कपड़े पहने थे। वो लंबा और तना हुआ था और उसका चेहरा एकदम सर्द लग रहा था। जब वो आगे बढ़ा तो उसमें एक अजीब सी शांति और जेंटल वाइब थी। उन तीनों के कपड़ों के पीछे एक ब्लैक फ्लेम बनी हुई थी, जिससे लग रहा था कि वो एक ही प्लैनेट से थे। वो श्वानशेंग प्लैनेट का चिनजिजेन है। उन तीनों के आते ही भीड़ में खौफ भरी आवाजें गूंजने लगीं। उन आवाजों में चू लिन लोगों का भयानक डर साफ महसूस कर सकता था। श्वानशेंग प्लैनेट। चू लिन एकदम सीरियस हो गया और उसका चेहरा थोड़ा भारी पड़ गया। सभी सुपर प्लैनेट्स में से ये श्वानशेंग प्लैनेट पहले नंबर पर आता था। किनजिजन की बात करने का तरीका बहुत सधा हुआ था, पर उसकी बातों में एक ऐसा टोन था जिस पर कोई शक नहीं कर सकता था। साफ था कि वो सालों से एक हाई पोजीशन पर बैठा हुआ था। उसकी बातों में किसी से कुछ पूछने या डिस्कस करने का कोई हिंट नहीं था, बल्कि वो सीधा ऑर्डर दे रहा था। चू लिन ने ठंडी सांस छोड़ी, इधर उधर देखा और कहा, पहले ब्लडी टैलिस्मन ले लो। जी यूए ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। उसने लियांग ग्वान और बाकी लोगों को देखा, कुछ बोला नहीं और चुपचाप ज़ांग हाँ और बाकी लोगों के टैलिस्मान बटोरने के लिए मुड़ गया। जैसे ही जीयूए अपना काम शुरू करने वाला था, आगे बढ़ते हुए क्यून जहीजेन की आंखों में एक चमक आई। उसने पल भर के लिए कुछ सोचा और फिर बोला, दोस्तों, क्या तुम मेरे और श्वानशेंग प्लैनेट के चेहरे को देखकर ये कदम छोड़ नहीं सकते? आखिर एक प्योर गोल्ड रून हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। ये बात सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान चुप हो गया। इस ब्लडी बैटल में ताकतवर लोगों का कमजोरों को लूटना एकदम आम बात थी। जीतने वाले का हारने वाले की चीजों पर पूरा हक होता था। यही यहां का रूल था। पर क्यून जहीजेन के सामने किसी की भी कुछ सवाल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये ब्लड स्टार अरीना था। यही सबके दिल की आवाज थी और वो सब किनजिजन को जलती हुई आंखों से देख रहे थे। किनजिजन का सिर ऊंचा था, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ज़ांग लियांग थोड़ा बदतमीज जरूर है, पर इंसान अच्छा है। मैं वादा करता हूं कि वो लोग तुम्हें नहीं मारेंगे। ओह! बहुत से लोगों ने मन ही मन गुस्सा जाहिर किया। ये बात तो सरासर धोखा देने वाली थी। ऐसी बातों से तो छोटे बच्चों को भी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। ये श्वानशेंग प्लैनेट अपनी भारी ताकत के दम पर कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रहा था। छू लिन ने एक ठंडी सांस छोड़ी। इस बेशर्म इंसान की बातें सुनकर उसे हंसी आ रही थी। उसने अपने पीछे खड़े लियांग ग्वान और बाकी लोगों पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। इनकी चीजें ले लो। जैसे ही छू लिन ने यह कहा, क्यूइन जहीजेन के कदम अचानक बहुत तेज हो गए। पलक झपकते ही वो छू लिन के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी हथेली में एनर्जी तेजी से घनी हो गई, जिसमें खौफनाक लहरें उठ रही थीं, और फिर उसने पूरी ताकत से एक जोरदार वार कर दिया। डैंग! वो जोरदार हथेली सीधा चू लिन की प्लैटिनम बॉडी पर पड़ी। एक भारी घंटी बजने जैसी गूंज चारों तरफ फैल गई। छू लिन ने जरा सी भी लापरवाही करने की गलती नहीं की। उसने तुरंत अपनी वैनिशिंग फोर्स का इस्तेमाल किया और सामने वाले के हमले को उसी जगह ब्लॉक कर दिया। हालांकि छू लिन की हथेली में क्रैक आ गया था, फिर भी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। किनजिजन को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी थी। उसने चू लिन के अंदर से एक अजीब सी ताकत को महसूस किया था, जो बहुत पावरफुल और मिस्टीरियस थी। चू लिन ने एक बार फिर ठंडी आवाज में कहा,
सब लोग टालिस्मैन बटोरना शुरू करो। लियांगवान और बाकी लोगों ने चू लिन के इस बेखौफ अंदाज को देखा। उनके दिल खौफ से ठंडे पड़ गए थे, यहां तक कि जी यूए भी हल्का सा हैरान था। ब्लड अरीना का वो नंबर 1 प्लैनेट उनके लिए किसी जानलेवा बिजली से कम नहीं था। पर छू लिन ने सच में उन्हें जरा सी भी इज्जत नहीं दी थी। उनकी ये झिझक बस पल भर के लिए रही। उन्होंने अपने दांत पीसे और आगे बढ़कर श्वेशन और बाकी लोगों के सारे तालिस्मैन अपने कब्जे में ले लिए। अगर वो इतना सा रिस्क उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे तो वो खुद को निडर वॉरियर्स कैसे कह सकते थे? अगर उन्होंने आज ऐसा नहीं किया होता तो वो जिंदगी भर पछताते। जब जी यूए और लियांगवान की टीम उनके तालिस्मान बटोर रही थी तब चू लिन के सामने खड़े किन जिजन ने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। किन जिजन की यह हरकत देखकर हर कोई हैरान रह गया। क्वीन जिजन को ब्लड स्टार अरीना का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता था। क्या सामने वाला सच में छू लिन से भिड़ना चाहता था? हुला। जब जी यूए और जुआंग होंग ने देखा कि वहां किसी भी वक्त भयंकर लड़ाई शुरू हो सकती है तो वो बिना कोई सवाल किए चुपचाप छू लिन के पीछे आकर खड़े हो गए। वहीं लियांगवान और बाकी लोगों की आंखों में एक कश्मकश चल रही थी, पर फिर उन्होंने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो भी मजबूती से छू लिन के पीछे खड़े हो गए। अब वो सब छू लिन के साथ एक ही नाव में सवार थे। अगर छू लिन गिर गया तो उनका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। ऐसे हालात में उन्हें स्वानशेंग प्लैनेट से पंगा लेने की परवाह नहीं थी। जब उस पथरीले इलाके में मौजूद लोगों ने यह नज़ारा देखा तो वहां खलबली मच गई। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग एक साथ स्वानशेंग प्लैनेट और किन जिजन की भयानक ताकत को चैलेंज करने की हिम्मत दिखाएंगे। ब्लड स्टार अरीना में खड़ी डिंग वे ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शायद वो किन जिजन रिटर्निंग टू स्वान रेल्म के 5th डिजास्टर तक पहुंच चुका है। रिटर्निंग टू स्वान रेल्म का 5th डिजास्टर। ये सुनकर किंग शान का चेहरा बदल गया। भले ही वो मेंटली प्रिपेयर्ड था पर फिर भी वो हैरानी से चिल्ला पड़ा, रिटर्निंग टू स्वान रेल्म का 5th डिजास्टर। इतने लेवल पर तो क्वीन जिजन किसी को भी आसानी से कुचल सकता है। लगता है इस बार भी ब्लड स्टार अरीना की फर्स्ट प्लेस स्वानशेंग स्टार के ही खाते में जाएगी। किंग शान ने गुस्से से अपने दांत पीसे। वो अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। डिंग वे ने एक ठंडी सांस छोड़ी। उन लोगों ने बहुत मेहनत की थी और उनका रेल्म भी तेजी से बढ़ा था, लेकिन फिर भी वो अपने सिर पर मंडरा रहे उस क्वीन जहीजेन की बराबरी नहीं कर पा रहे थे। सबकी नजरों के बीच मजबूती से खड़े क्वीन जहीजेन ने हल्के से छू लिन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक जेंटल स्माइल थी और उसकी हथेली चू लिन के कंधे पर आ टिकी। तभी एक हल्की सी गोल्डन लाइट चमकी और तुरंत गायब हो गई। वो रोशनी इतनी वीक थी कि वहां करीब 1000 लोग होने के बावजूद शायद ही किसी ने उसे नोटिस किया हो। किन जिजन की वो स्माइल बहुत नेचुरल और पीसफुल थी। उसने किसी दोस्त की तरह कहा, क्यों ना हम दोस्त बन जाएं। हालांकि बाकी लोगों को कुछ नहीं दिखा, पर डिंगवे की नजरें बहुत शार्प थीं और उसकी आंखें इस वक्त फटी की फटी रह गई थीं। वो साफ फील कर सकती थी कि वो एनर्जी बहुत ही ऑब्सक्योर थी, पर उसमें एक शॉर्ट और भयंकर पावर भरी हुई थी। वो पावर किन जिजन की हथेली से निकलकर चू लिन के कंधे को दबा रही थी और उसके शॉक सीधा चू लिन की बॉडी के अंदर जा रहे थे, पर बाहर से कोई भी फ्लक्चुएशन नजर नहीं आ रहा था। इतनी सटल एनर्जी कंट्रोलेबिलिटी। डिंग वे की आंखें फैल गईं और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो पावर इतनी ऑब्सक्योर थी कि कोई ऑर्डिनरी इंसान उसे कैच ही नहीं कर सकता था। अगर डिंग वे खुद इतनी स्ट्रांग ना होती और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कमाल की ना होती तो वो भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पाती। डिंग वे की नजरें चू लिन के कंधे पर टिकी थीं। अगर वो हड़बड़ाहट में उस अटैक को झेलती तो उसे तुरंत पीछे हटना पड़ता। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, पर चू लिन वहीं अपनी जगह पर खड़ा उसे रेजिस्ट कर रहा था। डिंग वे के मुंह से सिसकी निकल गई। डिंग वे के होंठ हल्के से खुले थे और उसने एक ठंडी सांस खींची। चू लिन की बॉडी में एक बहुत ही अजीब सी पावर थी जो काफी एरोगेंट थी और ऑर्डिनरी जीन एनर्जी से बिल्कुल अलग थी। वो इन दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज को एक साथ कैसे हैंडल कर रहा था? किन जिजन का चेहरा एकदम काम था, पर उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। वो लगातार वुयन्स रियल फायर का आउटपुट बढ़ा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी रियल फायर चू लिन की बॉडी में घुसती एक मिस्टीरियस फोर्स उसे खत्म करके पूरी तरह गायब कर देती थी। हालांकि वो चाहे तो अपने अटैक का आउटपुट बढ़ा सकता था और पूरी ताकत झोंक सकता था, पर फिर ये कोई साइलेंट ट्रायल नहीं रह जाता। चू लिन भी अंदर से काफी नर्वस था। अपने जीन पैनल पर वैनिशिंग पावर के नंबर्स को पानी की तरह गिरते हुए देखकर उसकी टेंशन बढ़ गई थी। अगर उसकी वैनिशिंग पावर खत्म हो गई तो उसकी कमजोरी सामने आ जाएगी। फिर सामने वाला पक्का अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उस पर हमला कर देगा और उनके बीच बैटल शुरू होना तय था। 2,50,000, 2 लाख डाइंग पावर, 1,50,000 वैनिशिंग पावर। जैसे ही उसने चू लिन के कंधे से अपना हाथ हटाया उसे फील हुआ कि उसका ये वार पूरी तरह से बेकार गया था। पलक झपकते ही जो हुआ उसका अंदाजा चू लिन और क्वीन जहीजेन के अलावा गिने चुने लोगों को ही लग पाया। बाकी किसी को कुछ पता ही नहीं चला। उन्हें लगा कि क्वीन जहीजेन ने बस यूं ही चू लिन को छुआ था। किन जिजन की आंखों की गहराई में चू लिन की उस अजीब और एंडलेस वैनिशिंग पावर को लेकर हल्की सी हैरानी थी। फिर वो ऐसे हंसा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्त, क्या तुम सच में हमारे स्वानशेंग स्टार से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। चू लिन ने आराम से अपने हाथ फैलाए।
मुझे बस इतना लगता है कि ब्लडी फाइटिंग के रूल्स को फॉलो करना ही सही है। चू लिन जिस रूल की बात कर रहा था वो हारने वाले की चीजें जीतने वाले को मिलने का कन्वेंशनल रूल था। रूल्स। किन जिजन के पीछे खड़े एक लड़के ने सार्कास्टिक स्माइल दी और ताना मारा, अगर हम तुम सबको मार दें तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये रूल्स काम आएंगे? चू लिन ने एक हल्की सी स्माइल दी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम ट्राई करके देख सकते हैं। बढ़िया, तू एक जंगली लड़का है और पूरी तरह पागल है। उस लड़के की आंखें एकदम ठंडी और शार्प थीं। एक सर्द मुस्कान के साथ उसने आगे कदम बढ़ाया और बोला, मैं भी देखना चाहता हूं कि तेरे अंदर ये सब बोलने की औकात है भी या नहीं। वो जैसे ही आगे बढ़ने वाला था उसके सामने खड़े किन जिजन ने उसे रोक लिया। किन जिजन समझ चुका था कि चू लिन कोई सिंपल कैरेक्टर नहीं है जिसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सके। हाँ, लगता है कि हमारे बीच बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, किन जिजन ने एक जेंटल स्माइल के साथ कहा। वो चू लिन की आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे वो उसके सारे सीक्रेट्स पढ़ लेना चाहता हो, पर चू लिन अपनी जगह पर शांत खड़ा रहा। किन जिजन की नजरें भले ही कितनी भी शार्प क्यों ना हो, वो चू लिन की बॉडी में छिपी चीजों के आर पार नहीं देख सकता था। हार मानकर उसे अपनी नजरें हटानी ही पड़ी। खैर, ये सच है कि जीतने वाला ही राजा होता है, मुझे इसमें कोई गलती नहीं लगती। जब तुम मेरे यानी किन जिजन के दोस्त नहीं बनना चाहते तो मुझे भी यहां रुकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब हम वांचोंगिन पहुंचेंगे तब हमारे पास लड़ने के बहुत सारे मौके होंगे। किन जिजन की ये बातें सुनकर आसपास के लोग बुरी तरह हैरान रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि श्वानशेंग स्टार का लीडर और इस जनरेशन का सबसे बड़ा तियानजियाओ खुद पीछे हटने का फैसला करेगा। बड़े भाई, किन जिजन के दोनों तरफ खड़े वो दोनों लड़के अचानक चौंक गए और उनके चेहरे सुन्न पड़ गए। किन जिजन ने आराम से अपना हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर अभी भी एक बहुत जेंटल स्माइल थी, जैसे वो कोई बहुत ही शांत और वेल मैनर्ड यंग मास्टर हो। हालांकि छू लिन ने भी अपनी भौहें हल्की सी सिकोड़ ली थीं। उस शांत किन जिजन को देखकर उसके दिल में एक स्ट्रांग अलर्ट वाली फीलिंग आ रही थी। जो लोग अपना गुस्सा आसानी से दिखा देते हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं होती। असली खतरनाक वो स्मार्ट लोग होते हैं जो अंदर से कितने भी गुस्से में क्यों ना हों, पर उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी स्माइल बनी रहती है। किंगशन ने हैरानी से कहा। वो किन जिजन सच में पीछे हट गया। डिंग वे की उंगलियों के नाखून एकदम सफेद पड़ गए थे और उसे क्वीन जिजन के हाथों में कुछ बहुत अजीब लगा। उन नाखूनों के हिस्से में कुछ खतरनाक पावर्स छिपी हुई थीं। क्या किन जिजन को नुकसान पहुंचा है? ऐसा नहीं हो सकता। डिंगवे ने छू लिन की तरफ देखा और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे तुरंत याद आ गया कि जब उसने स्पिरिट ऑफ द बीस्ट से चू लिन को टेस्ट करने की कोशिश की थी तब उस डिस्ट्रक्टिव फोर्स ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, और अब खुद किन जिजन भी इसी नुकसान का शिकार हुआ था। किन जिजन के पीछे हटते ही श्वेसुई और मो फैन के चेहरों पर गहरी निराशा छा गई और उन्हें चुपचाप लियांग ग्वान और बाकी लोगों को अपने ब्लडी टैलिस्मन अब्जॉर्ब करते हुए देखना पड़ा। बड़े भाई, क्या जांग लियांग मारा गया? किन जिजन ने धीरे से अपना सिर घुमाया। जमीन पर पड़ा जांग लियांग बिना कोई आवाज किए बहुत बुरी मौत मर चुका था। किन जिजन को जांग लियांग की बॉडी से उसी अजीब पावर का एहसास हुआ जो चू लिन की बॉडी में थी। उसे अचानक याद आया कि जब उसने एक पत्थर से चू लिन के ब्लड स्टैब को रोका था तब वो सिल्वर लाइट जांग लियांग की बॉडी में घुस गई थी और उसी वक्त जांग लियांग का काम तमाम हो गया था। बड़े भाई, जांग हां दर्द से चिल्लाया और फिर उसका गला रुंध गया। मर गया तो मर गया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्वीन जिजन ने ठंडी आवाज में कहा। असल में अगर जैंग हां यहां नहीं होता तो वो पक्का जांग लियांग को कचरा बुलाता। छू लिन की आंखें सिकुड़ गईं। किन जिजन अलर्ट और पावरफुल दोनों था। वो अभी भी शांत और टॉलरेंट बना हुआ था। यकीनन वो एक बड़ा ट्रबलसम दुश्मन था। डैंग। जैसे ही चू लिन ने किन जिजन को एब्सोल्यूट डेंजर वाली लिस्ट में डाला, वनचोंगयान में एक जोरदार गर्जना हुई। बहुत दूर से एक घंटी बजने की आवाज आई जो पूरे ब्लडी फाइटिंग एरिया में काफी देर तक गूंजती रही। उस घंटी की आवाज सुनते ही लोगों के चेहरे बदल गए। उनके दिल खुशी से झूम उठे। उन्होंने तुरंत अपने सिर उठाए और उनकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन आ गया। वो सब वनचोंगयान की तरफ देखने लगे। पहाड़ की चोटी पर गोल्डन सूरज चमक रहा था और आसमान एकदम साफ था। एक भारी और पुरानी आवाज आसमान में गूंजी और पूरे जंगल में फैल गई। वांचोंगयान खुल चुका है। जिनके पास प्योर गोल्ड ब्लडी टैलिस्मैन है वो तुरंत पहाड़ पर चढ़ना शुरू करें। उस पल चाहे कोई ब्लडी फाइटिंग के दायरे में था या नहीं, सबने अचानक अपना सिर उठाया और बेताबी भरी आंखों से वनचोंगयान की तरफ देखा। इसी दिन के लिए तो उन्होंने जिंदगी भर इतनी कड़ी प्रैक्टिस की थी। आखिरकार ये वक्त आ ही गया। छू लिन ने अपनी आंखें उठाईं और उस ऊंचे हरे पहाड़ को देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसके दिल में मिक्स्ड फीलिंग्स का तूफान उठने लगा। 1 साल पहले उसे इस ब्लडी और क्रूअल जगह पर भेजा गया था जहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त वो सिर्फ एक छोटी सी चींटी था जिसे कोई भी कुचल सकता था। वो ब्लड स्टार अरीना में सबसे हम्बल और कमजोर इंसान था। अपने इस मुश्किल अपग्रेडिंग के सफर में उसने न सिर्फ अपना लेवल बढ़ाया और एक के बाद एक दुश्मनों को हराया, बल्कि उसने यून का भी पता लगा लिया था।
और अब वो कमजोरों को पीछे छोड़ते हुए इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले मीट ग्राइंडर के टॉप पर कदम रखने वाला था। वो सभी पावरफुल प्लैनेट्स के गुरूर को तोड़ने वाला था। चू लिन का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वो ब्लड स्टार अरीना के टॉप पर पहुंचकर स्टार पावर का मेंबर बनना चाहता था। फ्यूचर में वो और भी ज्यादा पावरफुल होकर यीन को ढूंढने के लिए स्टार वर्ल्ड स्काई में जाने वाला था। एक दिन उसकी पावर दुनिया की सारी रुकावटों को तोड़ देगी और वो यून को सेलेस्टियल स्फीयर से वापस ले आएगा। क्वीन जहीजेन ने भी वांचोंग्या की चोटी की तरफ देखा और फिर उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ चू लिन की तरफ नजर घुमाई, पर यह स्माइल देखकर चू लिन को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ। क्वीन जिजेन जैसे लोगों को लेकर चू लिन हमेशा से बहुत अलर्ट रहता था। खैर, क्वीन जिजेन ने आगे कुछ नहीं कहा। फिर वो पलटा और उसने जमीन पर कदम रखा। उसकी पूरी बॉडी एक नियॉन लाइट में बदल गई और वो वांचोंगियन पहाड़ की चोटी की तरफ उड़ गया। वो दोनों लड़के भी उसके ठीक पीछे उड़े और उन्होंने एक कदम भी पीछे नहीं छोड़ा। किन जिजन के हरकत में आते ही उस इलाके में खलबली मच गई। जिनके पास प्योर गोल्ड टालिस्मैन था वो तुरंत आगे की तरफ भागे। उनके चेहरे खुशी और जोश से लाल हो रहे थे। जिन स्ट्रांग लोगों के पास अभी तक प्योर गोल्ड टालिस्मैन नहीं था, उनके चेहरे अचानक डार्क हो गए और उनकी आंखों में एक खूंखार चमक आ गई। अगले ही पल उन्होंने अपने आसपास के लोगों को मारना और लूटना शुरू कर दिया। वो इस आखिरी मौके में दूसरों के ब्लडी रून्स छीनने की पूरी कोशिश कर रहे थे ताकि उन्हें वांचोंगियन चढ़ने की क्वालिफिकेशन मिल सके। बूम बूम! अचानक पूरा इलाका धमाकों और आग से भर गया। वहां लगातार चीखने और गालियां देने की आवाजें आ रही थीं और वायलेंट जीन एनर्जी के फ्लक्चुएशंस चारों तरफ फैल रहे थे। हरामी, क्या कर रहा है तू? हा, तुझे मारकर मेरा रून प्योर गोल्ड बन जाएगा। भाइयों, एक साथ हमला करो और इन्हें मार डालो। हर तरह की चीख पुकार, गालियां और चिल्लाने की आवाजें उस पल पूरी दुनिया में गूंज उठीं। वांचोंगियन पर चढ़ने की क्वालिफिकेशन पाने के लिए ये लोग हर हद पार कर रहे थे। वो सब पागलों की तरह एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। लियांग गुआन और बाकी लोग चू लिन की टीम के चारों तरफ खड़े थे। उनका ग्रुप इतना बड़ा और स्ट्रांग था कि कोई भी उनसे टकराने की भूल नहीं कर सकता था। आखिर जुए वू प्लैनेट को चू लिन और उसके साथियों ने मिलकर हराया था। बाकी लोग पागल जरूर हो रहे थे, पर इतने भी बेवकूफ नहीं थे कि अपनी जान गंवा दें। चू लिन का चेहरा एकदम शांत था। उसने इस खूनी नज़ारे को देखा और फिर अपने आसपास के लोगों की तरफ सिर घुमाकर पूछा, क्या तुम सबके पास प्योर गोल्ड ब्लडी टैलिस्मैन आ गया है? ये सुनकर जुआंग होंग और बाकी सबने बहुत एक्साइटमेंट के साथ हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने यानहाई प्लैनेट और जूवू प्लैनेट के रून्स को अब्जॉर्ब कर लिया था। अब उनके रून्स भी प्योर गोल्ड हो चुके थे। अगर जुआंग होंग और बाकी लोग अपनी ताकत के दम पर यहां तक नहीं पहुंच पाते तो उनका बचना नामुमकिन था। पर अब चू लिन के साथ होने की वजह से उन्हें भी वांचोंगियन चढ़ने की क्वालिफिकेशन मिल गई थी। भाई चू लिन, ये सच में तुम्हारा एहसान है। हम तुम्हारी इस मेहरबानी को कभी नहीं भूलेंगे। लियांग गुआन का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो हमेशा शांत रहने वाला इंसान था, पर इस वक्त वो इतना खुश था कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांचुन ने भी बार बार हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में अजीब से भाव थे। जब उसने पहली बार ब्लडी ट्रेजर में चू लिन को देखा था, तब चू लिन ने स्वान रिल्म में कदम तक नहीं रखा था। पर अब चू लिन ने उन्हें लीड करते हुए टॉप पोजीशन वाले जुएवू प्लैनेट को हरा दिया था। अब ये सोचकर ही वांचू को चू लिन की इस रैपिड प्रोग्रेस पर हैरानी हो रही थी। वो जानता था कि चू लिन का टैलेंट और एटीट्यूड देखकर ये तय है कि इंटरस्टेलर पावर में जाने के बाद भी वो कोई मामूली इंसान बनकर नहीं रहेगा। भाई लियांग गुआन, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, चू लिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। ली यूबाई अपनी खूबसूरत आंखों से चू लिन को घूरते हुए हंसी। ध्यान से देखूं तो तुम काफी हैंडसम लग रहे हो। तुम बिल्कुल उसी टाइप के हो जो मुझ जैसी लड़की को पसंद आते हैं। चू लिन ने अपनी आंखें घुमाईं। इस तरह की औरत से पंगा लेना ठीक नहीं था, इसलिए उसने हंसते हुए कहा, शुरू में तो तुम हमेशा मुझे पीटना चाहती थीं। तुम्हारे पास मुझे अप्रिशिएट करने का टाइम ही कहाँ था। ली यूबाई का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसकी आंखों में एक चार्मिंग लुक था और उनमें एक नशा सा था। अगर मुझे उस वक्त पता होता कि तुम्हारे अंदर इतना हाई पोटेंशियल है तो मैंने वो ब्लडी स्टोन तुम्हें वैसे ही दे दिया होता। ली यूबाई की उन हॉट आंखों को देखकर चू लिन मन ही मन हैरान रह गया। ये औरत सच में किसी सुलगती हुई आग की तरह थी, जो किसी को भी अपनी गर्मी का एहसास करा सकती थी। हम्फ! अपने हाथ बांधे खड़े जी यूए ने ठंडी सांस छोड़ी और अपने माथे पर गिरे पर्पल बालों को फूंक मारकर उड़ाया। ओह चू लिन, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था। साइड से एक आवाज गूंजी और दो लोग हवा से नीचे उतरे। ये डिंग वे थी जिससे चू लिन पहले भी मिल चुका था। चू लिन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे डिंग वे की वाइब कुछ खास पसंद नहीं थी। हालांकि उसने चू लिन को जुएवू प्लैनेट के एम्बुश के बारे में वार्निंग दी थी, पर उसका पहला कदम चू लिन को टेस्ट करना ही था। इसी वजह से चू लिन उसे लेकर बहुत अलर्ट रहता था।